हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जो मुझे फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मुझे जेकेपी कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम के बाद वाले प्रोसेस है उसके बारे में भी पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगी आपके, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतने आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कांस्टेबल के रिलेटेड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो आज मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें आया है, मैं आपको बता दूं कि मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं इसमें जो बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, मम्मी पापा और हम 3 भाई बहन। 2 भाई हैं मेरे और मैं सिस्टर उनकी, और एक भाई मेरा फॉरेन में है और एक इंडियन आर्मी में है। तो ठीक है, आपके क्वेश्चंस का आंसर मैंने कर दिया। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, ड्यूटी कहाँ है आपकी? ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ड्यूटी कहाँ है आपकी, कहाँ है ड्यूटी आपकी। तो मेरी ड्यूटी, अगर मैंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म लगाया तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है वो मैं आपको नहीं बता सकती, ड्यू टू सम रीजंस, प्राइवेसी होती है अपनी ड्यूटी की। तो कुछ लोगों को पता भी होगा मेरी ड्यूटी कहाँ पे है, तो जिनको पता है वो बताओ मत, और जिनको नहीं पता वो पूछो मत, ठीक है। तो मेरी ड्यूटी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है, जम्मू में ही है कहीं। माय थर्ड क्वेश्चन है, आपकी कुकिंग वीडियोस क्यों नहीं आ रही? ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। लगता है मेरी कुकिंग में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं। कुकिंग वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शादी थी। जब देखो मैं शादी में बिजी थी, और मेरी मैक्सिमम जो ब्लॉग्स हैं वो शादी के ही थे। जो लास्ट जितनी भी वेडिंग्स हमने अटेंड की वो सारे उनके रिलेटेड थे। तो इसलिए कुकिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। डेली ड्यूटी जाने के बाद फिर शादी की ब्लॉगिंग करना, उसके बाद कुकिंग भी करना, वो मुझसे नहीं हो पा रहा था, इतना पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इतना सब कुछ एक ही दिन में करूं। सो मेरी कुकिंग वीडियोस इसलिए कम आ रही हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कुकिंग वीडियोस लाऊं और किस किस चीज़ पे लाऊं, कौन कौन सी चीज़ बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपके लिए कुकिंग वीडियो लाऊंगी, आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के दिखाऊंगी, ठीक है। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने रनिंग कैसे क्वालिफाई की? ये भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है, शायद ये जेकेपी वाले एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो रनिंग क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है कि आप अभी से, जिनके मार्क्स मैं बोल रही हूँ ना 70+ हैं, वो अभी से रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, अभी से रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो रनिंग क्वालिफाई मैंने इस तरह से की क्योंकि मैं डेली रनिंग करती थी, इसलिए मेरी रनिंग क्वालिफाई हो गई थी। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। यूट्यूब का कैसे ख्याल आ गया आपको? यूट्यूब का ख्याल मुझे यूट्यूब से ही आया, क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब देखती थी, वीडियोस देखती थी, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था ब्लॉगिंग में। और मैं भी चाहती थी कि जब मैं कुछ बन जाऊं और कुछ हो मेरे पास, जिससे कि मैं लोगों को दिखा सकूं, कुछ बता सकूं अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। जो कुकिंग का टैलेंट है मेरे अंदर, मैं वो भी दिखा पाऊँ। तो मैं चाहती थी जब मैं अपने पाँव पे स्टैंड हो जाऊं तो मैं अपना एक ब्लॉगिंग चैनल बनाऊं। तो मैंने बना लिया, इसलिए मुझे यूट्यूब का ख्याल आ गया जब मेरी जॉब लगने के बाद। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैम कट ऑफ क्या रहेगा जेकेपी का? तो कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर पे। पेपर आपने देख लिया था, इजी भी नहीं था और टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। तो इसका कट ऑफ एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, तो इसका मेरिट मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ हाई ही रहने वाला है। तो फिर भी आप 70+ जिनके मार्क्स हैं वो उम्मीद रखो, होपफुली आपका हो जाए।
एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता कि कितना है, वो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? किसी को डाउट हो रहा है मेरी क्वालिफिकेशन पे? तो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री में जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो ग्रेजुएशन मैंने गांधीनगर से की है, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था हिस्ट्री में रेगुलर जम्मू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वीडियोस बनाने का टाइम कैसे लग जाता है? जो पता है बनानी है तो टाइम भी निकालना ही पड़ता है। बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ वैसे मैं, क्योंकि डेली ड्यूटी जाना होता है और हार्डली हमें हफ्ते में 1-2 छुट्टी ही मिलती है, ऑफ रहता है, और कोई पता नहीं उस दिन भी कहाँ ड्यूटी पड़ जाए, उसका कोई पता नहीं होता। तो मैं ऐसा करती हूँ, मेरी ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है वीडियो बनाने का तो मैं बना लेती हूँ। अभी मैं थोड़ा बिजी थी, 1 मंथ से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी ड्यूटीज़ के चक्कर में, तो इसलिए वीडियोस कम आ रही हैं। तो कोशिश करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, पीईटी फॉर ओवरवेट गर्ल्स। ये भी क्वेश्चन मुझे पूछा है किसी ने, क्योंकि उनको लगता है मैं भी ओवरवेट हूँ, तो शायद इसका आंसर आप कर सकते हो। तो पीईटी मतलब कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, ओवरवेट वालों को मैं एक ही सजेशन दूंगी, स्लो रनिंग करो पहले। अभी आपके पास टाइम है, दिसंबर मंथ में आप स्लो रनिंग करो जितनी हो सकती है, स्लो लेकिन लॉन्ग रनिंग, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रनिंग करो, और अपनी डाइट अच्छे से रखो, जैसे कि भिगोए हुए चने खाओ, कोल्ड ड्रिंक फास्ट फूड टोटली बंद कर दो जब तक आपकी रनिंग नहीं होती। और जो भी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी रनिंग स्टार्ट नहीं की है, जो पहले कभी भी रनिंग स्टार्ट नहीं की है, कभी भी रनिंग की है नहीं की है, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि आप सबसे पहले कच्चे पे दौड़ना स्टार्ट कीजिए, कच्चे ग्राउंड में जाके रनिंग कीजिए। शुरू में ही आप सड़क पे दौड़ना मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको शिन पेन स्टार्ट हो जाएगी। जब आपको शिन पेन स्टार्ट हो जाएगी तो आपसे दौड़ा नहीं जाएगा। जब मैं रनिंग करती थी स्टार्टिंग में तो मुझसे चला भी नहीं जाता था, क्योंकि बॉडी वेट ज़्यादा होता है। जो ओवर वेट के लिए, मैं उनके लिए बता रही हूँ, बॉडी वेट ज़्यादा होता है, उसका सारा जो वेट है हमारी बॉडी का कहाँ पे पड़ता है, हमारी लेग्स पे पड़ता है, फुट पे पड़ता है। जब हम दौड़ते हैं तो उन पे पड़ता है वेट, तो वो मसल्स जो है ना वो ज़्यादा क्रैक हो जाती है। इसलिए आपको पहले कच्चे पे दौड़ना चाहिए। आप 1 मंथ प्रैक्टिस करो कि किसी कच्चे ग्राउंड पे दौड़ो, लॉन्ग रनिंग करो। अगर रनिंग में वहाँ पे होते हैं 4 चक्कर, तो ग्राउंड में आप कम से कम 10 चक्कर 12 चक्कर लगाने की कोशिश करो। शुरू शुरू में धीरे धीरे भागो, जरूरी नहीं है इतना फास्ट आपको फर्स्ट डे ही टाइम लगा के दौड़ना है। 6.5 मिनट बहुत होते हैं। मैंने JKPSI की और कांस्टेबल की रनिंग 5 मिनट में क्वालिफाई की हुई है, 5 मिनट में। और घर पे इधर मैं ग्राउंड में करती थी 4.5 या फिर 4:50 मिनट पे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा रश भी रहता है गर्ल्स का, तो वहाँ पे मैंने 5:20 तक इतने पे क्वालिफाई कर दी है। 6 मिनट कभी नहीं गया मेरा टाइम, क्योंकि मैं धीरे धीरे, पहले मैं कच्चे ग्राउंड पे दौड़ती थी, फिर मैं सड़क पे दौड़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो आई होप आपको भी आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आप कच्चे पे दौड़ना स्टार्ट कीजिए, स्पेशली फॉर दोज जो ओवरवेट हैं और जो जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की है, मैं उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। JKP कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्वालिफाई होने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली रनिंग होगी। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होता। जैसे जब हम थे, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी, ऐसे पूछ पूछ के हमने किया था। तो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आपकी रनिंग होगी। पहले आपका रिजल्ट आएगा जिसमें पूरे बच्चों के मार्क्स होंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपकी जो एक रनिंग की लिस्ट होगी, जो क्वालिफाई बच्चे होंगे कि जो रनिंग के लिए क्वालिफाई, उनकी लिस्ट आएगी। फिर आप रनिंग क्वालिफाई करोगे, रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपकी हाइट मेजर होगी। हाइट मेजर होने के बाद बॉयज़ के जो है वो पुशअप होंगे और गर्ल्स की जो है वो शॉर्ट पुट होगी। 4 kg का बॉल है, लोहे का बॉल, जो आपको 14.5 फीट दूर फेंकना होता है।
उसमें आपको 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस में आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। और हाइट का तो आपको पता ही है 5 फीट और 2 इंचेस होती है गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो रनिंग उसके बाद जब आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी तो देन आपको फिर से एक मेरिट लिस्ट आएगी आपकी। मेरिट लिस्ट उनके लिए आएगी जो एलिजिबल होंगे फॉर द मेडिकल, क्योंकि उसके रनिंग के बाद भी आपका मेरिट बनेगा। इसमें JKSSB ने क्या किया हुआ, पहले एग्जाम किया हुआ, फिर उसके बाद रनिंग की हुई है, फिर उसके बाद मेडिकल। जो मेडिकल के लिए लिस्ट आएगी ना, वो आप फाइनल लिस्ट ही समझो। जिनका नंबर मेडिकल में आ गया वो समझो कि आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ गए हो। मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको। और जो बच्चे मेडिकली फिट है ना, इसमें वेट का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि जब मेरा मेडिकल था तो मेरा वेट था आई थिंक 72 टू 75 के बीच बीच में ही था मेरा वेट। बट उन्होंने वेट वगैरह कुछ नहीं चेक किया तो हो गया था क्वालिफाई। फिजिकली फिट होना चाहिए बंदा। तो उसके बाद आपकी एक फाइनल लिस्ट फिर से आएगी, और जब फाइनल लिस्ट आएगी तब आपके घर पे मिठाई बांटी जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ ना क्या क्या होगा। उसके बाद मिठाई बांटी जाएगी और आप सभी करोगे सामान पैक। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सामान पैक करना है ट्रेनिंग के लिए। वो सामान पैक करके आप जाओगे ट्रेनिंग सेंटर। क्या पता आपका ट्रेनिंग सेंटर तलवाड़ा में आ सकता है या फिर PTC कठुआ में आ सकता है, ठीक है। उधमपुर में आई थिंक अब नहीं होगा। और लड़कों का मनीगांव में भी हो सकता है, वहाँ पे जो बैच अभी चल रहा है वो उनकी पासिंग आउट होने वाली है 1-2 मंथ में, तो मनीगांव भी आपका आ सकता है। तो आपको पता चल गया रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दिया होगा। तो और भी क्वेश्चन करते रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई स्कोर्ड वेरी लो इन कांस्टेबल एग्जाम बट मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी है एंड ऑल्सो गर्ल एज पर रिजर्वेशन। तो इसमें 15% गर्ल का रिजर्वेशन है। तो लो मुझे नहीं ना पता कितने लो, 40 मार्क्स आपके, 50 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं, वो नहीं पता कि कितने कम मार्क्स हैं आपके। कैटेगरी सर्टिफिकेट वालों को भी एडवांटेज मिलता है। और 15% तो अब तो रिजर्वेशन है गर्ल्स की कि 15% गर्ल्स लेनी ही लेनी। तो होपफुली हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई हैव 50 पॉइंट्स कैटेगरी ARB, एनी चांस। मैंने बोला ना वो डिपेंड करेगा जब मेरिट लिस्ट आएगी कि कितने बच्चे क्वालिफाई हैं। मेरिट इसका हाई जाने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे गर्ल्स का मेरिट गया था जनरल वालों का आई थिंक 75, मेरे 76 या 77 मार्क्स थे। गर्ल्स का गया था जनरल का गया था 75 और कैटेगरी का गया था आई थिंक 72। तो मेरा ओपन कैटेगरी में आया था। हाँ, तो 75 उस टाइम पे थे, तो इस बार ज़्यादा भी हो सकता है। देखते हैं अब क्या बनता है। होपफुली मैं तो कहती हूँ सभी का नंबर आना चाहिए, जो मेहनत कर रहे हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर तो जरूर आना चाहिए। तो मैं यही प्रे करूँगी कि आप सभी क्वालिफाई हो जाओ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। JKP का मेडिकल कहाँ पर होता है? तो JKP के मेडिकल के लिए आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा कहाँ पे, जो DPL में हॉस्पिटल है ना जम्मू का, जो जम्मू DPL में हॉस्पिटल है, कश्मीर वालों को वहाँ पे बुलाया जाएगा कश्मीर में, और जम्मू वालों को जो DPL में हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो JK पुलिस का हॉस्पिटल है वहाँ पे। उसके बाद फर्दर वहाँ पे जो जितने भी टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल होंगे वो करेंगे, और जो कुछ नहीं होंगे वो आपको रेफर कर देंगे गांधीनगर हॉस्पिटल में, वो आपको वहाँ से करवाने हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई और एग्जाम भी क्वालिफाई किया है आपने क्या? कितनी टेंशन है यार लोगों को मेरी। हाँ, मैंने किया हुआ क्वालिफाई। मैंने सब इंस्पेक्टर का पेपर मैं 2016-17 से प्रिपेयर कर रही हूँ। सब इंस्पेक्टर का पेपर क्वालिफाई किया था, रनिंग भी क्वालिफाई की थी, लेकिन इंटरव्यू के बाद उसमें नंबर नहीं आया था। मैंने SSC GD का पेपर 3 बार क्वालिफाई किया हुआ है, और 2 बार मैं रनिंग करने नहीं गई थी। एक बार मैं रनिंग करने गई थी BSF पलोड़ा, लेकिन वहाँ पे मेरा 100 मीटर का डिस्टेंस था, वहाँ पे मेरी रनिंग रह गई थी। देन उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी रनिंग क्वालिफाई नहीं हुई। तो मैं उसी ग्राउंड में सोच के आई थी कि जब भी कभी मौका मिलेगा ना मुझे इस ग्राउंड में आने का, तो मैं रनिंग जरूर क्वालिफाई करके जाऊँगी।
तो उसके बाद जो पलोड़ा में क्या फॉर्म नहीं लगे थे BSF और CISF की, तो मैंने उसमें भी एग्ज़ाम दिया था। मेरे आई थिंक 78 80 तक मार्क्स थे मेरे। और उसमें मैंने रनिंग वहाँ पे 50 गर्ल नहीं 50 नहीं 30 गर्ल्स का ग्रुप दौड़ा था, उनमें से सिर्फ मैं थी। आई वॉज द ओनली वन जिसने वो उस ग्रुप में से रनिंग क्वालिफाई की थी 7.5 मिनट में। गर्ल्स का टाइम होता था 8.5 मिनट 1600 मीटर के लिए। और तब मेरा वेट था 70 kg। 70 kg में भी मैंने 1600 मीटर 7.5 मिनट में कंप्लीट की थी, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था कि मुझे उस ग्राउंड में मैं जब भी जाऊंगी उस ग्राउंड में रनिंग पास करके मुझे आना ही आना है। और मैंने किया था। उस जितने भी ऑफिसर्स थे ना वो सारे बेटा इतना वेट होने की वजह से भी आप ऐसे रनिंग करते हो, आप स्पोर्ट्स में हो, आपकी फैमिली में कोई डिफेंस में है, बहुत सारे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें भी नहीं जा पाई, क्योंकि जब फाइनल में मेरा वेट 70 kg था, मैंने 10 kg अपना वेट रिड्यूस किया था, मैं 60 kg पे आई थी। लेकिन 2 kg वेट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से मुझे निकाल दिया गया था। आई वॉज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम दैट एग्ज़ाम। मैं नहीं शर्म करती, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया हुआ। अगर मैंने JKB की यूनिफॉर्म पहनी है ना, तो इसको मैंने अचीव किया हुआ, इसको मैंने मेहनत से लिया हुआ है। ऐसे नहीं लिया हुआ मैंने किसी सिफारिश से या फिर बिना पढ़े ऐसे क्वालिफाई। सब इंस्पेक्टर का जब पेपर था तो दिन रात मेहनत करती थी। सुबह 5 बजे मम्मी उठती थी जब, उस टाइम पे मैं सोती थी 5 बजे और मैं 9 बजे फिर से उठ जाती थी। लेकिन जो रिटर्न जो हुआ था ना जब JKB SI कम, तब मेरे मार्क्स ठीक थे और कुछ ऐसे आंसर थे जो मैं मार्क करके नहीं आई थी OMR शीट पे। दिमाग, क्योंकि मिलना आपको वही होता है जो आपकी किस्मत में होता है। बहुत मेहनत की हुई है मैंने। कभी मैं आपको अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे और क्या क्या किया था, वो सब बताऊंगी लेकिन किसी और दिन। हाँ, मैंने और भी पेपर क्वालिफाई किए हैं, लेकिन JKP में आने का सपना मेरा बचपन से ही था। पापा को देख देख के बड़ी हुई हूँ और मैं JKP की यूनिफॉर्म पहनना एक अपने आप में एक प्राउड फील करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस यूनिफॉर्म को पहनना एंड आई रियली रिस्पेक्ट दिस यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मैंने कमाई है, अचीव की है मैंने इस यूनिफॉर्म को, और मैं हमेशा खुशी से रिस्पेक्टफुली इसको पहनती हूँ। तो मैंने बहुत सारे पेपर क्वालिफाई किए, लेकिन जो सपना मेरा था ना JKP में आने का, वो पूरा हो गया। चाहे मैं कांस्टेबल बन के आई हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म तो है ना। अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आप कांस्टेबल में भी कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे पेपर क्वालिफाई किए हैं, किसी दिन मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो गाइज आई थिंक वीडियो हो चुकी है बहुत ही लंबी, तो इतना आप देख नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे मेरी बातें सुन सुन के। तो इस वीडियो को हम करते हैं 2 पार्ट्स में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी जिनका मैंने आंसर नहीं किया हुआ, और आप लोगों ने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो इस वीडियो को हम कर देते हैं एंड। अब हम मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के, जिसमें और भी जितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं उनके मैं अच्छे से आंसर करूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, और इसको शेयर भी करना वीडियो को। तो मिलते हैं आपको इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय।